अब तक दिखाया जा चुका है। कैंग ने बेट गिल्ड की धज्जियां उड़ा दी, उसे दुनिया के नक्शे से गायब कर दिया और एक नया गिल्ड बनाया। डंगन गिल्ड के लीडर से मिला, अपनी कमाल की छाप उसकी जहन में छोड़ी। अब आगे कैंग एंट्री लेते हुए कहता है, ये स्मेल है कमीने, बेकार, गिरे हुए, थर्ड रेट ठग्स, क्रिमिनल, जिन्हें मैं बहुत आसानी से कभी भी कुचल सकता हूँ। एक ये आवाज सुनकर लोग उसकी ओर मुड़ के देखते, व्हाट द हेक, ये गाय है कौन? वो लड़की और वो गूंज काफी हैरान। एक बंदा बोलता है, वह क्या चीज है जो उसके पीछे उसने होल्ड करके रखी हुई है? एक हैमर। कैंग हैमर को जमीन में घसीटते हुए और एक लाल ऑरा के साथ आगे बढ़ रहा है। उसने अपने हैमर को ऊपर की ओर घुमाया, डंजन की छत को तोड़ा, उसकी डिब्रीज उन दुष्टों के ऊपर गिरी और उसका हैमर की इस बार वो ठग लोग काफी हैरान और चिंतित। कैंग हैमर से नीचे से ऊपर की ओर मारने की कोशिश कर रहा है। उस गैंग का लीडर बोलता है, क्या ये अपना दिमाग खो बैठा है? इतने बड़े हैमर को वो इतनी छोटी जगह पे स्विंग करना चाह रहा है। बट वो अपना सेंटेंस पूरा कर पाता उससे पहले ही कैंग का वह रुका हुआ हैमर घिसटते हुए आवाज के साथ उस बंदे को हैरान करते हुए नीचे गिरा। एक तेज बूम, उस वार से वो ठग हैरान है और शायद कैंग भी हैरान है। अपनी सांसों को बाहर छोड़ते हुए कैंग कहता है, जैसा मैंने सोचा था ये काफी हैवी है। उसने हैमर को छोड़ दिया। मुझे नहीं लगता कि मैं इसे अपने मेन वेपर की तरह यूज कर सकता हूँ, तो मुझे इसे हटा देना चाहिए। वह उस हैमर को अपनी इन्वेंट्री में डाल देता है। उसकी इस हरकत को देखकर सभी लोग हैरान हैं और खामोश। दूसरा बंदा हंसता है, हाँ। उनका लीडर बोलता है, इसने अचानक से अपनी ताकत दिखाई, मुझे लगा ये कौन है, बट ये अपनी सिचुएशन को समझ नहीं पाया है। वह बंदा तेजी से एक फ्लैश मारते हुए तलवार के स्लैश के साथ कैंग की ओर बढ़ता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने हथियार को मेरे सामने नीचे रखने की? जस्ट मरो। बस वह पूरा कर पाता अपनी बात को, एक तेज पंच उसके गाल से टकराता है, पर यह पंच नहीं थप्पड़, इसे एक थप्पड़ से उसके होश मदहोश हो जाते हैं। वह जमीन पे लेटकर सो जाता। इस थप्पड़ ने उनके बाकी साथियों के कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ा दी। कैंग ने उसके लीडर को बालों से पकड़ा और कहा, अब उसकी तलवार को उठाते हुए, तुम क्रिमिनल्स कमीनों। उसकी तलवार को उसकी गर्दन पे रखा और एक साइको भरी स्माइल और लाल आंखों के, मुझे दो जो सब तुम्हारे पास है। उन लोग हैरान ही, क्या ये पागल है? दूसरा बंदा आह करते हुए अपने स्पीयर के साथ उस पर चार्ज करता है और कहता है, सभी लोग इस पे चार्ज करो, ये अकेला है। कैंग कहता है, तुम मुझ पर अटैक कर रहे हो और मेरे पास हॉस्टेज है, उसके बाद भी लगता है कि वो केयर नहीं करते कि तुम जियो या मरो। वह कैंग उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, ए तुम्हारा नाम क्या है? वह बंदा कहता है सूजे हुए मुंह के साथ, किम क्यूसुक। कैंग अपनी तलवार उसकी तलवार को नीचे फेंकता है और कहता है, ऑलराइट क्योसिक। वह क्योसिक को उसकी गेंदों से पकड़ता है। यह हरकत क्योसिक की आत्मा परमात्मा से मिलाने के लिए काफी। और कैंग कहता है, मैं तुम्हारा रिवेंज लूंगा। और वह क्योसिक को उठाकर उनके साथियों की ओर फेंकता है और चिल्लाता है, क्योसिक अटैक। क्योसिक का सर वियर्ड वेज एक साथी के सर से टकराता है और क्योसिक के बॉल चिचड़े उड़ जाते हैं। क्योसिक की आंख, नाक, मुंह, चारों ओर से पानी निकल रहा है। दूसरे बंदा जमीन चाट रहा है। इस अजीब से वार को देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। कैंग कहता है अपने अंदाज में, हो ये नहीं था उतना बुरा, कम ऑन इधर आओ तुम दुष्टों। उसने बड़े ही वियर्ड तरीके से क्योसिक को पकड़ रखा है नीचे और ऊपर से। कहता है, मैं तुम्हें अपने स्पेशल न्यू वेपन से धज्जियां उड़ाऊंगा जिसका नाम है सेज हैमर द क्योसिक। क्योसिक की हालत खराब है, पर इसके इस हथियार को देख के कैंग के उन लोग घबरा चुके हैं। वो बंदे कांपते हुए कहते, पास मत आओ। पर कोई फर्क, एक तेज अंधेरा उसकी आंखों के सामने आता और क्योसिक हैमरा कैचअप फैलाते हुए उन सबको धज्जियां उड़ा देता है। दोस्तों मुझे पढ़ते हुए मुझे खुद हंसी आ गई। इसे पढ़ना देखने में तो ज्यादा मजा है। कोई कह रहा है कि कमीने, तुम्हारे होठों ने मेरे होठों को छुआ, मुझे छोड़ दो, जाने दो, प्लीज मुझे बचाओ। इन आवाजों के बीच वो लड़की हैरान और वह देखती है कि उन सभी दुष्टों के बेहोश शरीर के सामने कैंग खड़ा है। मन में सोच रहा है, एस एक्सपेक्टेड कि ये सब डी रैंक डंजन की एक रेड पार्टी है। मुझे कुछ समय लगा इनकी धज्जियां उड़ाने में। तभी वो पीछे बोलती है, झुककर, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी, थैंक्स टू यू, मैं किसी बैड सिचुएशन में नहीं। कैंग कहता है, कोई बात नहीं, इनको पीटने में मुझे काफी मजा आया, अपना सर उठा सकते हो बालिके। वह लड़की कहती है, मेरा नाम शिन संग है, हम इसे शिन कहेंगे, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? कैंग कहता है, तुम मुझसे कैजुअली बात कर सकती हो, मेरा नाम है कैंग ह्योन। शिन बोलती है, लॉर्ड कैंग ह्योन, हाउ, कैसे मैं लॉर्ड कैंग ह्योन की तरह मजबूत बन सकती हूँ, मुझे बताइए। एक दृढ़ निश्चयी आंखों के साथ वह कैंग की ओर कैंग उसकी आंखों और फेस को देखकर कंफ्यूज। और हमें बताया जाता इस तरह कोरियन हिस्ट्री के 3 सबसे वर्स्ट टबर मेकर, परेशानी करने वाले लोग एक साथ। तो हमें पता चल चुका है कि कैंग के ग्रुप की ये एक थर्ड मेंबर है, पर वो भविष्य में बनेगी, उसके लिए हम आगे जानेंगे। बट उन्हें अब तक ये बात रियलाइज नहीं हुई थी। कैंग अपने गालों को खुलाते हुए कहता है, ओह, स्ट्रांग बनने का रास्ता जस्ट वर्क हार्ड, और तुम्हें कोशिश करनी चाहिए, है ना? वह लड़की कहती है, अगर ये कोशिश करने की बात है तो मैं, बट कैंग उसकी बात को बीच में काटते हुए कहता है, बट अगर मैं कोशिश करने की बात बोलूं तो सभी कोशिशें एक समान नहीं होती। तुम्हें ये
कोशिश मृत्यु की सीमा तक जाके करनी होगी, मतलब कुत्तों की तरह मेहनत। वो लड़की कहती है टू डेथ, ओके मौत की तरह। मैं क्या कहता मन में वो सोच रहा है ये बहुत अजीब बात है कि मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ कि तुम्हें मौत की तरह मेहनत करनी होगी, भले ही मैं मौत से दोबारा रिसरेक्ट हो जाता हूँ। कैंग अपने हाथ बढ़ाते बोलता है एनीवे अपना ख्याल रखना, और तुम चाहो तो इन्हें मार सकती हो या छोड़ सकती हो, ये तुम पे मैं छोड़ देता हूँ। यह कहकर कैंग आगे बढ़ जाता है। वो लड़की कुछ नहीं करती। कैंग डंजन के किनारे पे पीछे मुड़ता है और गुफी लुक के साथ कहता है क्या तुम अकेले यहाँ से बाहर निकल जाओगी? वह लड़की कहती है हाँ निकल सकती हूँ। कैंग मन में सोचता है यूजुअली लोग इस समय मदद के लिए आगे मांगते हैं मदद। कैंग कहता है मैं तुम्हारी मदद करना पसंद करूंगा, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ राइट नाउ, मैं यहाँ पर इस डंजन को क्लियर करने आया हूँ। वह लड़की कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं आपको लॉर्ड कैंग को कंपनी दे सकती हूँ डंजन क्लियर करने के। कैंग कहता है क्या? कैंग अपने गर्दन में हाथ फेरते हुए गोफी लुक के साथ आग बंद कर कहता है क्या तुम ऐसा इसलिए करना चाहती हो क्योंकि मैंने कहा था कि तुम्हें मृत्यु तक कोशिश करनी चाहिए, भूल जाओ उस बात को, ये तो बस मेरे किसी बात को कहने का तरीका था। वह लड़की उसकी बात को बीच में काटकर कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे अपनी कैपेसिटी अच्छी तरह पता है, मैं आपके पीछे इस तरह आऊंगी जैसे कोई लाश और मैजिक क्रिस्टल को इकट्ठा करने में मदद करूंगी और आपके रास्ते में बिल्कुल भी नहीं आऊंगी। और ऑफ कोर्स लॉर्ड कैंग वो मैजिक क्रिस्टल आपके ही बिलोंग करेंगे, वो मेरे नहीं होंगे। कैंग कहता है परंतु किंतु ये बहुत ही डेंजरस काम होगा। लड़की कहती है मैं अपने आप को कम से कम बचा तो सकती हूँ। कैंग कहता है ठीक है चलो चलते हैं, फॉलो मी। आगे कैंग डीमन मॉन्स्टर्स गोब्लिन्स की शरीरों को जमीन में बिछाते हुए अपने तलवार को हाथों से हिलाते हुए कैचअप्स की बारिश करते हुए आगे बढ़ता है। वो लड़की कहती है आपने बहुत हार्ड वर्क किया है। अब अपने खंजर को निकालते हुए कहती है मैं इन मैजिक क्रिस्टल को कलेक्ट करती हूँ। वो बहुत ही प्रिसाइज उनके शरीर को खोलकर मैजिक क्रिस्टल निकालने लगती है। कैंग सोचता है कि इसने जैसा कहा था ये अपनी रक्षा खुद कर सकती है, लगता है इसके पास कोई गायब होने की स्किल है, और जब युद्ध स्टार्ट हुआ था तब वह पीछे हट गई थी और कुछ समय कुछ बार अपने तीरों से मुझे सपोर्ट कर रही थी मेरे रास्ते में आए बिना, और ये अब मेरे लिए क्रिस्टल्स भी कलेक्ट कर रही है जिन क्रिस्टल्स को गैदर करने में मुझे पहले बहुत ज्यादा परेशानी होती थी, अब इस चीज को क्लियर करने में मुझे बहुत आसानी हो रही है इसकी मदद से। कैंग कहता है तो अब तुम क्या करोगे? जितनी एनर्जी मुझे फील हो रही है बॉस रूम सामने ही है, अब यहाँ से रास्ते बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाएंगे। वह लड़की कहती है जिसका नाम शिन है मैंने अपना मन बना लिया है अपने खंजर को हाथ में मुट्ठी में घसते हुए कि मैं आपको फॉलो करूँ। तभी नोटिफिकेशन आता है कि डंजन के मेन कोर्स को किसी ने हटा दिया है और आउटसाइड पोर्टल खुल गया है। दोनों हैरान है हाँ क्लियर, क्या किसी ने इसे हरा दिया? तभी कैंग को ऐसा होता है वेट मैं बॉस मॉन्स्टर की एनर्जी को फील कर सकता हूँ। कैंग को समझ में आ जाता है कि ये है डंजन ब्रेक, और पहली बार डी रैंक डंजन ब्रेक होगा इस देश और इससे कितनी सारी कैजुअलिटीज होंगी उसे याद आने लगता है। मॉन्स्टर वेव 3rd स्केल लार्ज मॉन्स्टर डंजन ओपनिंग हो रही है। लोगों को समझ में आता है कि यह किसी टेररिस्ट का काम है और इसकी जो क्राइसिस रैंक है वो 2.8 है। इन न्यूज के बीच कोई बंदा किसी गैलरी में दौड़ते हुए आ रहा है। वह गेट को खोलते हुए कहता है लीडर। दूसरा बंदा कहता है तुम यहाँ क्योंकि डंजन ब्रेक हो गया है, ये है प्रेसिडेंट एबिलिटी यूजर्स के अलायंस का चोई डंग वू, तो प्रिपरेशंस पूरी हो चुकी है। हाँ दूसरा बंदा कहता है कि बात यह है कि रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो अभी आई है वो डंजन ब्रेक हुआ है डी रैंक डंजन में। ये सुनकर चोई चुप है, पूछता है वह लोकेशन कहाँ है? वो बंदा बताता है डियांस लेबोरेटरी ऑफ सोवान। लीडर ये सुनकर सोच में पड़ जाता है कि सभी जगह को छोड़कर डंजन ब्रेक उस जगह पे हुआ है। वो बहुत ज्यादा ट्रिकी डंजन है, हमने उसे क्लियर करना पोस्टपोन कर दिया था क्योंकि वो बहुत ट्रिकी था, बट ये घूम कर हमें काटने आ रहा है। आगे बढ़ते हुए वह कहता है क्या पास में कोई बड़ा गिल्ड है? उसका असिस्टेंट बताता है हाँ पास में हैंग्यूल गिल्ड है, बट उसका मेन जो फोर्स है वो अभी असाइनमेंट में बाहर गया हुआ है। लीडर कहता है कि 50 एलिट ट्रूप को इसी समय असेंबल करो और चलो सुवॉन की तरफ। वो कहता है यस सर। डैंगन गिल्ड दिखाया जाता है। उसकी लीडर कहती है सिचुएशन कैसी है? हमारा चश्मिश भाई बोलता है चोई पर्सनली गया है डांस लेबोरेटरी की ओर। प्रेसिडेंट बोलती है दूसरी तब तक बहुत लेट हो जाए, क्या पास में कोई बड़ा गिल्ड है? आखिर सब कोई बड़े गिल्ड के बारे में क्यों पूछ रहे हैं, खुद जाओ ना भाई। उसने भी सेम बात बताई, बट उसने कहा बट एक रिपोर्ट आई है एक बंदे ने अकेले ही बहुत सारे मॉन्स्टर्स को रोके रखा। ये सुनकर वह भी हैरान है, एक सिंगल पर्सन ने? और हमारा चश्मिश भाई मुस्कुराते हुए कहता है ये है कोई बंदा बड़े लंबे तलवार के साथ और मस्कुलर बॉडी टाइप एंड एक हॉरिबल फेस, एक डिस्गस्टिंग मॉन्स्टर की तरह फेस। और ये सुनकर गिल्ड लीडर खुश हो जाती है, उसे समझ में आ जाता है कि ये है हमारा कैंग। और वह कहती है तब तो हमें डरने की कोई बात नहीं। कैंग लाल ऑरा के साथ हाफते हुए उन डंजन मॉन्स्टर्स के सामने खड़ा, उसके पीछे गिल्ड्स मेंबर के लोग खड़े, वो सभी हैरान है, इनसेन पागलपन है ये, इतने सारे लोगों को, इतने मॉन्स्टर्स को अकेले ही
हरा दिया, क्या ये रियली में एक एबिलिटी यूजर्स है? एक बंदा हिम्मत करके आता है और कहने की कोशिश करता है, थैंक यू, तुमने हमें बचा लिया, थैंक यू सो मच, हम तुम्हें कैसे रिपे कर सकते हैं? कैंग कहता है उसकी बात वह बंदा समझ नहीं कहता। वो कहता है, कैंग अपनी आंखों को लाल करते हुए, दांतों को भींचते हुए, मैंने कहा गेट लॉस्ट, अगर तुम जल्दी भाग नहीं सकते तुम सब मर जाओगे। वो बंदा कुछ कह पाता और कहता है व्हाट? तभी कैंग अपनी निगाह को डंजन गेट की ओर करते हुए कहता है, स्टिल ये क्रैक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये डंजन पूरी तरह खुला नहीं, अभी भी यहाँ पर बॉस मॉन्स्टर बचा हुआ है। हमें दिखाया जाता है लीच, खोपड़ी के चेहरे वाला, लाल आंखों के साथ मॉन्स्टर जो है डंजन बॉस। तो क्या कैंग अकेले इसे हरा पाएगा या बाकी लोग उसकी मदद करेंगे? आखिर इसे हराने के बाद कैंग को क्या मिलता है? जानने के लिए बने रहे सोलो रिसर्वेशन के हमारी सीरीज में विथ हीरो शॉर्ट्स। दोबारा मिलेंगे। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हीरो शॉर्ट्स बोलना नहीं।